हिमाचल प्रदेश की सियासत में इन दिनों गजब की उठापटक देखी जा रही है। जहां एक तरफ हिमाचल में विपक्ष सत्ता पक्ष की कमियों पर उन्हें जमकर घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल सरकार भी विपक्ष को घेरने में जरा भी देर नहीं कर रही। लेकिन पर अब मामला जुबानी जंग से कहीं आगे निकल गया है। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पीएम मोदी के बारे में जो कुछ कहा, अब वे सभी के बीच चर्चाओं में बना हुआ है। अनिरुद्ध सिंह की पीएम मोदी के खिलाफ बोली गई विवादित टिप्पणी की चर्चा अब हिमाचल के बाहर भी होने लगी है। ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा, जिस पर खूब बवाल हो रहा है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना साधा है। ये मोदी के लिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ के होने का दावा करते हैं। आजकल वे बिहार में हैं और वहाँ पर चुनाव है। पीएम कह रहे हैं कि उनका बचपन भी वहीं गुजरा है और वहीं ही पैदा हुए हैं। अभी तक ये नहीं पता कि वे कहाँ पैदा हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा अनिरुद्ध सिंह ने। ऐसा है, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि मैं तो यहीं पैदा हुआ। अभी उनको तो ये पता नहीं पैदा हुए हैं। वो जिस प्रदेश में इलेक्शन होते हैं वहीं के सिटीजन बन जाते हैं, वहीं के वोटर बन जाते हैं, वहीं का खान पीन जो है वो कर देते हैं। तो अभी हिमाचल आएंगे, वो दूसरा घर हो गया, तो पता नहीं क्या होगा। मेरे को उन्हीं को पता होगा मेरे ख्याल से। तो अभी मैंने आज की न्यूज उनकी देखी कि बिहार में हमने शुरू कर दिया है कि मेरा तो फेवरेट खाना ही है। यहाँ आते से कुकड़ी बन जाता है खाना, बिहार में जाएंगे बिहार का बन जाता है, छत्तीसगढ़ जाएंगे वहाँ का बन जाता है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान के बाद तो मानो बीजेपी तुरंत उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता और हिमाचल से बीजेपी के विधायक राकेश जम्वाल ने इसी कड़ी में अनिरुद्ध सिंह पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा का अनिरुद्ध सिंह पर वार। अनिरुद्ध सिंह के बयान पर भाजपा भड़क गई और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगाने की नसीहत दी है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रधानमंत्री पर बेतुकी बयानबाजी कर रही है। इससे हिमाचल प्रदेश की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है। भाजपा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग करती है कि वो अपने मंत्री के इस शर्मनाक बयान पर स्पष्टीकरण दें और उन्हें अनुशासन में रखें। हिमाचल की जनता कांग्रेस सरकार की इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा भारत एक परिवार है, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गुजरात हो या हिमाचल। वो कांग्रेस की तरह क्षेत्रवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। यही कारण है कि आज भारत के नक्शे से कांग्रेस गायब हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी अपनी नीतियों और विकास कार्यों की बदौलत देश भर में जीत का परचम लहरा रहे हैं। हिमाचल में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है और मुख्यमंत्री भी हमारे, ऐसे में कानून भी हमारे चलेंगे और फैसले भी हमारे चलेंगे। कौन से फंड कहां शिफ्ट करने हैं ये राज्य सरकार को देखना है। बहरहाल हिमाचल में अभी इन बयानों से ही हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में आगे जाकर बजट पर भी हिमाचल प्रदेश में सियासत जरूर होगी। अब तक बजट सत्र के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय को करीब 130 सवाल मिल चुके हैं। विधायकों की ओर से अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े प्रश्न ज्यादा लगाए गए हैं। इनमें सड़कों, पेयजल, खनन, परिवहन, स्वास्थ्य के अलावा शिक्षण संस्थानों में रिक्तियों से संबंधित है। बजट सत्र के लिए अभी तक 544 प्रश्न विधानसभा सचिवालय प्रशासन के पास पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर हिमाचल विधानसभा में इस बार खूब हंगामे होने के आसार हैं। खैर, पीएम के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द असल में चिंता तो पैदा करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। दोनों ही राजनीतिक दलों में जुबानी बयानबाजी कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन असल में इन जुबानी बयानबाजियों की सीमा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।